हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर फिगर जो है बनाया हुआ है। एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को क्या किया गया है, कट आउट किया है। तो जैसा यहाँ चित्र में देख रहे हैं हम कि एक क्यूब लिया हुआ और उसमें से क्या किया है, अंदर से एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को निकाल दिया है। इसमें बोलता है आगे डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। देखिए इसका डायमीटर L दिया हुआ है एंड इस हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो क्यूब के साइड के एज लिखा हुआ है, यानी कि साइड के ही क्या है, इक्वल। तो जो क्यूब का साइड है और इसका डायमीटर है दोनों सेम है, तो हमने क्यूब के साइड को स्मॉल L लिख दिया। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बचेगा जब हम इस क्यूब में से हेमिस्फेयर को निकाल लें तो उस पार्ट का हमने क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को पहले इस चित्र के द्वारा। तो ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को निकाल दिया। तो जब आप किसी क्यूब में से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को निकालते हैं तो इसके 5 फेस पूरे कंप्लीट रहेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले फेस से हमने क्या किया है, हेमिस्फेयर को निकाल दिया है बाहर को। तो बच्चे इसमें जो पार्ट बचेगा ना, वो पार्ट बचेगा कौन सा, एक तो 5 फेस इसके बचेंगे क्यूब के, और जो छठे पार्ट में से हम लोग क्या करेंगे, देखिए इतना पार्ट ये बच रहा है। छठे पार्ट में क्या हो रहा है, इतना पार्ट ये जो है बच रहा है। अब इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हेमिस्फेयर के बेस को जो है माइनस करेंगे। एंड हेमिस्फेयर का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा कि जो क्यूब का टॉप वाला पार्ट होगा उसमें ये वाला पार्ट, ये सर्कुलर पोर्शन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सक्लूड, और बचेगा सिर्फ इतना ही पार्ट, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में था। हालांकि उसमें माउंट किया था, यहां पर को क्या कर दिया गया है, इसमें से निकाल दिया है कैविटी को, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्यूब के एरिया में से सर्किल के एरिया को माइनस करेंगे एंड देन अब अगर इसको हम अंदर से देखें तो अंदर से दिखाई देगा क्या हमको, ये हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले पूरे क्यूब के एरिया में पाई आर स्क्वायर को माइनस करेंगे एंड देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर को ऐड करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन की। तो इसमें हमको क्या दिया हुआ, देखो एक तो दिया हुआ है साइड ऑफ क्यूब। ये साइड ऑफ क्यूब जो दिया गया है ये डायमीटर के ही बराबर है, किसके, इस हेमिस्फेयर के। तो डायमीटर और ये दोनों के दोनों L के बराबर है। तो जो रेडियस आ गया हमारा R, वो कितना आ जाएगा, L अपॉन में 2, ठीक है। अब रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया होगा, ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इस रिमेनिंग सॉलिड में क्या हो रहा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा क्यूब का, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, क्योंकि टॉप पार्ट पे हेमिस्फेयर जो है निकाल दिया है, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर को, बेस ऑफ दैट जो है हेमिस्फेयर, ठीक है। प्लस अब देखने पर अंदर वाला पार्ट उसका कर्व सरफेस हमको दिखाई देगा, तो उसके कर्व सरफेस एरिया को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया को हम इसमें जोड़ देते हैं। अब फॉर्मूला रखते हैं, देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, तो ये होता है कितना, सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, फॉर्मूले में माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, बट केस अलग है कि इसमें से डिप्रेशन को निकाला गया है, जबकि प्रीवियस पार्ट में क्या था, या प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, उसको माउंट किया गया था, ठीक है। तो अब वैल्यू रखने से पहले इसको भी देखिए यहां सॉल्व करते हैं। 6a स्क्वायर, रेडियस सेम है,
तो ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखना हम लोग यहाँ पर को स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 ए कितना है बच्चे, साइड एल, तो एल स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू यहां नहीं रखते हैं क्योंकि हमें साइड भी नहीं गिवन है, तो इसको पाई के ही टर्म्स में रहने देते हैं, ठीक है। और आर कितना है हमारा, रेडियस, वो है एल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा एल अपॉन 2 इंटू एल अपॉन 2, तो ये हो गया 6 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखिए इनमें जो कॉमन पार्ट आ रहे हैं उन पार्ट्स को हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे एल स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो बचा कितना 6 प्लस पाई अपॉन में 4। तो ये आंसर इतना कंप्लीट हो गया है। चाहे तो इसको एलसीएम लेकर और सॉल्व कर सकते हैं हम, तो किस तरीके से लिख देते हैं इसको, एल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम आ जाएगा 4, 1 से डिवाइड करेंगे एंड देन अगर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस पाई, ठीक है, ये आंसर हो गया। और इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके और लिखें तो एल स्क्वायर अपॉन में 4 होल अपॉन में 4 था तो उसको बाहर ले लिया, 24 प्लस पाई, ये हमारा जो है आंसर हो गया। और क्योंकि ये सरफेस एरिया है तो जो भी यूनिट होगा, अब यूनिट तो हमको नहीं दी थी तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, यानी कि जो भी यूनिट होगी उसका स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर जो है बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. See figure 12.10. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. तो जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसका फिगर भी हमको दिया गया है, हमने यहाँ पर बना भी लिया है, ड्रॉ किया है। तो ये कैप्सूल है और इसका आकार कुछ इस तरीके से है कि एक सिलेंडर के एंड्स पर, दोनों एंड्स पर क्या किया गया है, 2 हेमिस्फेयर को स्टक कर दिया गया है। अब इसका जो टोटल लेंथ बना कैप्सूल का वो बना है 14 mm एंड जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। अब इस पूरे कैप्सूल का हमें क्या करना है, सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया इस पूरे कैप्सूल का हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले सॉलिड्स के शेप में जो है, सॉलिड्स के थ्रू जो है इनको समझते हैं कि कहा क्या जा रहा है और कौन सा जो है एरिया हम निकालेंगे, किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो एक बार देख लेंगे जरा, यहां पर हमने क्या किया है, एक सिलेंडर लिया हुआ है और इसके दोनों एंड्स पर क्या किया गया है, 2 हेमिस्फेयर्स को स्टक कर दिया, तो ये बन गया है अब यहां पर जो दिया हुआ था कैप्सूल उसका शेप। अब जब इसका हम एरिया निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका जब हम एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया इस कैप्सूल का, तो उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड है आप देख पा रहे हैं। देखिए इस एंड पर ये कर्व सरफेस है, किसका, हेमिस्फेयर का, दूसरे एंड पर भी क्या है, कर्व सरफेस है हेमिस्फेयर का, और जो पार्ट हमको दिखाई दे रहा है वो ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर का। तो इस पूरे कैप्सूल का जब हम एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे, तो हम पहले इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में, क्योंकि दोनों साइड हमको सिर्फ कर्व सरफेस दिखाई दे रहे हैं इस कैप्सूल के हेमिस्फेरिकल पार्ट के, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में 2 बार जोड़ देंगे हम क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो शुरुआत कर लेते हैं अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। तो यहां पर चित्र में भी हम इसको कर लेते हैं। देखिए इसका जो डायमीटर दिया हुआ है इस हेमिस्फेरिकल पार्ट का कितना दिया हुआ है, 5 mm, तो इसका रेडियस हो जाएगा 2.5, यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगा 2.5। तो अगर ये वाला पार्ट 2.5 है तो इसकी जो ये लेंथ हो जाएगी हेमिस्फेरिकल पार्ट की, ये भी कितनी हो जाएगी, 2.5। ऐसे ही इस वाले पॉइंट पर भी ये भी कितना हो जाएगा, 2.5। तो अब बचा हुआ जो सिलेंड्रिकल पार्ट है इसकी लेंथ कितनी होगी, 14 mm से हम क्या करेंगे, 2.5 और 2.5 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 mm, ठीक है। और फिर हम जो है इसके सरफेस एरिया को फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो जो चीजें हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है,
अब दोनों के ही डायमीटर सेम है, चाहे फिर वो हेमिस्फेरिकल पार्ट हो चाहे सिलेंड्रिकल पार्ट हो, तो डायमीटर इज इक्वल्स टू हमें मालूम है 5 मिलीमीटर। तो जो रेडियस हो जाएगा वो जाएगा 5/2 मिलीमीटर। अब चाहे तो आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके 2.5 मिलीमीटर। तो ये रेडियस हमको जो है मालूम चल गया। इसके बाद हमें पूरे कैप्सूल का जो है लेंथ मालूम है, तो लेंथ ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू 14 mm। तो अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ जो है निकालेंगे। तो लेंथ या हाइट बोल देते हैं हम उसको, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट कितना हो जाएगा, टोटल जो लेंथ है कैप्सूल का उसमें से हम माइनस करेंगे। देखिए इस इधर भी 2.5 और इधर भी 2.5 कम हो रहा है, तो 2 इंटू 2.5 mm को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 14 मिलीमीटर माइनस 5 mm, तो ये आ गया 9 mm। तो अब जो हाइट मिली सिलेंडर की वो मिल गई 9 mm, और हमने अभी सॉलिड्स के शेप से जो है पहचाना था कि इसका कैप्सूल का जो टोटल एरिया है वो कितना था, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू, क्योंकि दोनों साइड हमें हेमिस्फेयर के कर्व सरफेस एरिया दिख रहे थे, तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब वैल्यू फॉर्मूला रखते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच, इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों ही पार्ट्स के रेडियस हैं सेम, तो हम r को दोनों से जो है कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ 2 भी कॉमन आएगा, पाई भी कॉमन आ गया, r भी कॉमन आ गया, यहां बचा h प्लस इसमें से 4 में से 2 कॉमन लेके 2 बचा और 1 बचेगा r। अब रखते हैं यहां पर को वैल्यू, तो वैल्यू रखना अब हम शुरू करते हैं। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस हमें मालूम है कितना 2.5, चाहे तो यहां 5/2 भी हम रख सकते हैं, ठीक है। h हमको मालूम है, हाइट ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, तो 9 प्लस 2r यानी कि डायमीटर ही है ये, ठीक है। 2 इंटू आर मतलब डायमीटर, और डायमीटर है हमारा 5, तो सीधे यहां पर 5 रख देते हैं। अब इसको सॉल्व करें हम, तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 44। 44 को अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा 110, ये हो गया कितना 110, ठीक है, अपॉन में 7 इंटू में 95, ये हो गया हमारा 40, ठीक है। 7 से कट गया 2 टाइम्स, ये आ गया 220 मिलीमीटर में हमारी यूनिट थी, तो मिलीमीटर स्क्वायर, सिंस ये क्या है सरफेस एरिया। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है 6 भी हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक्सरसाइज 12.1 के कंप्लीट किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलते हैं एक नए वीडियो में इस एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस के साथ।